नाउ अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट इज दैट लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। दूसरा में कहा जा रहा है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको बताना है कि वेव फ्रंट किस टाइप का वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा कि प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो हम लोग जानते हैं शुरू से कि अगर लाइट किसी सोर्स से डाइवर्ज करती है, पॉइंट सोर्स हो, इफ़ ए सोर्स इज पॉइंट देन द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। और हम लोग जानते हैं इफ़ ए सोर्स इज लीनियर सोर्स of light, that is the wavefront is cylindrical, and if the source is at infinite distance plane wavefront is formed। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का आ रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स है, यानी सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं क्या कि सिंस एक पॉइंट सोर्स है, यही मेरा सोर्स है और यहीं से लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ऑल डायरेक्शन में। ऐसे ही लाइट ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है। तो पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस का अगर लोकस की बात करेंगे तो यही लोकस मेरा जो होगा वेव फ्रंट हो जाएगा। ये लाइट डाइवर्ज कर रहा है हर एक डायरेक्शन में, लाइट डाइवर्ज होता है तो दैट इज ए लोकस। ये पाथ जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पर v इंटू टी, मान लीजिए टाइम टी लिया गया है तो v इंटू टी सभी और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स का ये पाथ है। ये सरकमफ्रेंस जो होगा ये पॉइंट का पाथ है, दैट इज लोकस है। इसी लोकस को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम देंगे। तो यह मेरा वेव फ्रंट जो हो जाएगा स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला का आंसर हम लोग सीख लिए। पहला का आंसर होगा कि अगर पॉइंट सोर्स है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, हम लोग जानते क्या है कि इफ सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट देन स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, एंड इफ लीनियर सोर्स अगर जहाँ पर होता है वहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, और जहाँ पर लाइट जो होता है अगर इनफाइनाइट पर है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो क्वेश्चन 2 पर देखा जाए। क्वेश्चन 2 कह रहा है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। यानी कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पर सोर्स है, यहीं पर इस फोकस पर सोर्स है, लाइट सोर्स है। तो यहाँ से ये लाइट ऐसे निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये पैरेलल होकर आगे की ओर जाएगा, ठीक है। ये लाइट पैरेलल होकर के आगे की ओर जाता है, ठीक है। आगे की ओर जा रही है, कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा क्या जी, इस पर जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ से चल गई लाइट ऐसे चल रही है, यही मेरा सोर्स है, कन्वेक्स लेंस है, लाइट को कितना लगे इनफिनिट, तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सी में देखा जाए द पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार। तो डिस्टेंस स्टार का जो इट मीन्स इनफाइनाइट जो होता है, बहुत दूरों से आ रहा है। तो ये मेरा रे है, नहीं ये रे डायग्राम है मेरा, और ये रे है, और इस पर जो वेव फ्रंट होगा वह प्लेन वेव फ्रंट होगा। इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है, तो ये मेरा जो होगा प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। यह भी हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो हम लोग जानते भी हैं शुरू से कि इफ सोर्स इज ए पॉइंट सोर्स, ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड। इफ द सोर्स इज लीनियर
नहीं, सिलेंड्रिकल वेवलेंथ इज फाउंड इफ द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फार डिस्टेंट, देन प्लेन वेव फ्रंट इज फाउंड. ऑन दिस definition we distinguish between first, second and third, A, B and C. A मेरा हो जाएगा स्फेरिकल, B हो जाएगा प्लेन और C भी मेरा हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट. इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है.